ठीक है, तो जो लास्ट वाला आप कह रहे हैं कि सपोज x फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्बडा, है ना। तो जो x है वो आपका पॉइसन लैम्बडा है, एंड जो आपको दे सर रखा एक्सपोनेंस। अच्छा एक्सपोनेंशियल था, सॉरी एक्सपोनेंशियल विथ लैम्बडा, हाँ, एंड a पॉजिटिव है। तो इस तरह से कुछ दे रखा है, इसमें कौन से पार्ट में डाउट है? सारे पार्ट में डाउट है? हाँ सर एक बार दिखा दीजिए। अरे ट्राई व्राई किए हो, ट्राई करो ना, ट्राई करो, मिस्टेक करो। घर पे जितनी गलतियां करोगे एग्जाम में उतनी कम गलतियां होंगी। कोशिश करो, मिस्टेक करो, नया अप्रोच लगाओ। एक्स एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो ए सर ट्राई किया तो e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू वाई माइनस के समथिंग आ रहा है डिस्टेंस, समझ में नहीं आ रहा है। ओके एक मिनट, तो यहाँ जो है तो y जो डिफाइन कर रखा है, y की वैल्यू हो सकती है k, y 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इस तरह से। y 0 कब होगी? y की वैल्यू 0 कब है? जब x की वैल्यू 0 से 1 है। 0 से 1 है। y 1 कब है? जब x की वैल्यू a से 2a है, ठीक है ना, 1 रखा तो। y 2 कब है? जब x की वैल्यू 2a से 3a है, यही है। फिर ये 3 कब है? जब x की वैल्यू 3a से 4a है, और ये प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यू। अब आपसे पूछा क्या है? तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर, अब बताओ यहाँ से डिसाइड करो जो पूछ रहा है अब। तो पहला पार्ट पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि y की वैल्यू 4 to 5 होगी, ये है। क्या प्रोबेबिलिटी है y की वैल्यू 4 to 5 होगी? सोचो, y की वैल्यू 4 to 5 में हो सकती है, कब होगी? दोनों एक्सक्लूडेड है। y तो y का सपोर्ट क्या है? 0 1 2 3 4 इस तरह से है ना। तो y कभी वैल्यू ले सकता है क्या 4 से 5 के बीच? हाँ या ना? नहीं सर। हाँ हाँ डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है ना, पॉसिबल तो है ही नहीं। ये तो एम्प्टी सेट हो गया, y की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 0 हो गई। ये तो ट्रू है। फिर कह रहा वाई फॉलोज एक्सपोनेंशियल। वाई तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वाई का सपोर्ट क्या है? वाई का सपोर्ट है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो कॉन्टिन्यूस तो हो नहीं सकता ना। अगर सपोर्ट क्या है यहाँ पे, डिस्क्रीट है, तो इफ एंड ओनली इफ इट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो हाँ यहाँ से सर। तो ये पहला तो हो नहीं सकता। अब सी या डी हो सकता है, तो इच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो। जैसे मैं इन जनरल बात करूँ, जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन ये कहा था ना कि वाई की वैल्यू के है, अगर एक्स की वैल्यू ए के से के प्लस 1 ए तक है। अरे भाई तुम किसी पॉइंट पे पीएमएफ निकाल लो। मतलब ये कह रहा था कि y की वैल्यू k है, अगर ऐसा है, ठीक ना, इफ दिस, तुम ये निकालो y बराबर k की प्रोबेबिलिटी निकालो। y बराबर k किसके इक्वल होगा? x की वैल्यू के ए या ए के से लेके k प्लस 1 ए। अगर आपने ये थ्योरम का प्रूफ देखा होता ना, तो आपको ये दिक्कत नहीं आती। एक थ्योरम मैंने लिखाया होगा कि x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। बताओ ये क्या होता है? अगर इसका प्रूफ आपको आता होगा तो सेम प्रूफ। ज्योमेट्रिक सर। तो इसका अगर प्रूफ आपको आइडिया है कैसे होता है? सेम तो है, हाँ सर यही ध्यान है है ना। सर। क्या ज्योमेट्रिक में क्या ये आता है 1 माइनस एक बार माइनस लैम्डा? ठीक है, चेक कर लो। हाँ सर ये। यही तो है प्रूफ इसका। अब ये निकाल लो, ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे? ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमें y का पीएमएफ निकालना है, x का पीडीएफ दे रखा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा, और ये y इस तरह से डिफाइंड है, मैंने ऐसा खोल के लिखा था। तो ये निकालो भाई ना, ये प्रोबेबिलिटी निकालो ना कि ए से के से मेहनत करना नहीं चाह रहे हो, फिर एग्जाम में मैं थोड़ी करूंगा तुम्हारा क्वेश्चन। तो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ये तो सी डी एफ हो गया ना, सी डी एफ एट दिस माइनस सी डी एफ एट दिस, ऐसे भी कर सकते थे ना, नहीं करते तो सी डी एफ से भी हो जाता कि सी डी एफ ऑफ एक्स एट ए प्लस 1 इंटू ए, सी डी एफ ऑफ एक्स एट ए, ये हो जाएगा।
चलो भाई बताओ कितना आएगा। जीरो कितना ई बार माइनस लैम्डा एक्स, ये है 1 तो कट जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्बडा के ए माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा के प्लस 1 ए आएगा, कॉमन निकाल लो। ई की पावर माइनस लैम्बडा के ए कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, ई की पावर माइनस लैम्बडा ए। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्योमेट्रिक है विथ पैरामीटर 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा ए। यही तो है ये, क्यू की पावर के इंटू पी, ये तुम्हारा आंसर है। वाई इज ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा ए। दिस इज अ प्रूफ, हो गया ना आपका, ठीक। सर ये क्वेश्चंस जब भी देखता हूँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स से सोच लेता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ आसान सा कुछ कोई बात आंसर नहीं, है उसको ऐसा। उस टाइम छोड़ दो, फिर अगले अगले दिन फिर से स्टार्ट करो फ्रेश माइंड से, जीरो से। क्या कर सकते हैं, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता था, मुझे वाई बराबर के दे रखा था, मैं वाई बराबर के की प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू कर दिया, इससे ये पीएमएफ आ गया है ना, समझ आएगा। ओके, तो वाई का पीएमएफ क्या है, इससे हमें समझ आ जाएगा।